driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade if you're ready for a good. बारिश का मौसम चल रहा है और ये सबसे परफेक्ट टाइम है जब हम कुछ कटिंग्स लगाएं। और कटिंग के लिए मेरे पास है कनेर, बोगेनविलिया, मनी प्लांट, जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट और एक दो और हैं, उन सब की कटिंग में लगा रही हूँ। और जब तक दिवाली आएगी ना, थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा, तब तक ये ग्रो होने लग जाएंगे और उस टाइम पे बहुत सुंदर इनसे डेकोरेशन मैं करूँगी। और वैसे भी इसी तरीके से हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी कटिंग्स लगाकर एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। और ये बड़ा ही आसान तरीका होता है। तो ये कुछ मनी प्लांट्स हैं, इनको मैं लगा रही हूँ इन नए प्लांटर्स में जो अभी मैंने परचेस किए थे। अगर प्लांटर्स सुंदर होते हैं ना, तो घर के अंदर रखे हुए भी अच्छे लगते हैं और बिल्कुल एक डेकोर पीस की तरीके से रहते हैं। ये जो मनी प्लांट है ये अच्छा ग्रो हो जाता है मेरे किचन की विंडो में। और ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कटिंग्स हैं, ये मैंने जो मेरे बड़े प्लांटर्स हैं ना, बड़े गमले हैं, उनमें भी काट काट के लगा दी हैं। और मैं कोकोपीट में थोड़ी सी मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाकर ये तैयार रखती हूँ सॉइल, कि कभी भी अगर प्लांट्स लगाने हो तो मेरे पास मिट्टी बिल्कुल रेडी हो। और इससे जो मैं प्लांट्स लगाऊंगी ये बहुत अच्छे ग्रो कर जाएंगे और फिर मैं इनको आगे किसी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। और हाँ, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये इंडोर प्लांट्स हैं जो मैं इन सुंदर वाले प्लांटर्स में लगा रही हूँ। और इसके अलावा मैंने ना वो लगाई है, एक लिली भी लगाई है, उसमें बड़े सुंदर फूल आते हैं बारिश में। लेकिन वो मैंने छाया में रख दी थी, थोड़ी सी शेड में, इसलिए उस पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो उनको भी अभी मैं रखूँगी थोड़ा सा धूप में, तो बहुत सुंदर से बारिश के टाइम पे अभी फूल दिखाई देंगे। और इस तरह से ये सारे प्लांटर्स जो थे ना ये रेडी हो गए। और मैंने तुलसी जी भी कई सारी लगा दी हैं ताकि बरसात में वो ग्रो हो जाएं और जब त्योहारों के टाइम पे मुझे ज़रूरत हो ना उनकी, तुलसी जी की, तो मुझे वो खूब मिलें। और इस तरह से अब शुरू हो गया मेरा घर का काम, जो कि डस्टिंग है, क्लीनिंग है। और जो भी मैं नया सामान लेकर आई थी वो सब भी मैंने लगा दिया। ऐसा नहीं है कि त्योहार के टाइम पे ही मैं घर को कुछ डेकोरेट करती हूँ, वैसे भी जब कभी भी मुझे अच्छा फील करना होता है ना, तो मैं सब सामान इसी तरीके से चेंज करके लगा देती हूँ। But I can tell that you have something on your mind right now. But I will. और कटिंग लगाकर मैंने इनको अभी थोड़ा सा शेड में रखा है। और यहाँ पे मेरा रहता है तुलसी जी का प्लांटर। और देखो ये एरिया कितना सुंदर लग रहा है। Just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. मेरे पास ना कुछ ये लास्ट ईयर काम चला था, तो मैंने ये वुडन के बॉक्सेस बनवाए थे पतले पतले, मतलब इन्हें लगाना था कहीं। और ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखे हैं, तो सोचा कि इनसे कुछ DIY बनाया जाए, यानी इन्हें कुछ ऐसा सजाया जाए कि जहाँ पे ये रखें वहाँ इन्हें ये मतलब और सुंदर लगने लगें। क्योंकि अभी जब मैं इनको रखती हूँ तो ये थोड़े ख़राब हो चुके हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको मैंने क्या किया, जो मेरे पास पेंट था, एक्रेलिक पेंट था, उससे पेंट कर दिया है और एक स्पंज की मदद से मैंने पेंट किया। अगर इसे बिल्कुल बाहर रखें तो ऑयल पेंट और भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं इसके ऊपर वार्निश कर दूंगी, तो ये मतलब बारिश में या पानी में भी इनका कुछ भी खराब नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा इन पे कलर किया, 2 बॉक्सेस थे। और जब मैं इनको कलर कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में था कि मैं इनको कैसे इनका DIY बनाऊंगी। पहले तो मैंने सिंपल कलर सोचा था इस पे, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बनाती गई मेरे दिमाग में आता गया। जब भी कुछ बनाती हूँ तो पहले से कुछ सोचा हुआ नहीं रहता है कि इसमें क्या करूँगी। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे चेंजेस होते रहते हैं।
और ये है एक वुडन क्रेट, मैंने बाहर इसे रख रखा था और ये बारिश में पानी में पिछले 1 साल से रखा था, तो अब तो इसका मेकओवर बनता ही था। तो इस पे मैंने वाइट कलर का वही सेम एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया। इसका देखते हैं क्या बनेगा। और ये देखिए ये शाम तक अच्छे से ड्राई हो गए तीनों बॉक्सेस, और अब बारी आई कि इन पे मैं कुछ करूं। अच्छे से ड्राई होने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक कोट और कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि लास्ट में देखते हैं इसमें क्या होगा, तभी देखेंगे। तो ये दोनों ही कलर मैंने कोई सोच के नहीं लिए हैं, सिंपल अपने अकॉर्डिंग मैंने ये कलर ले लिए थे। और ये है कुछ पेपर नैपकिन जो हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं ना, ये वही पेपर नैपकिन है। और इनसे मैंने सबसे पहले पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हैं और मैं रखूँगी मॉड पॉज से इनको। एक्चुअली मॉड पॉज एक तरीके की फेविकॉल यानी कि ग्लू होती है। अगर आपके पास ना हो तो फेविकॉल में ना थोड़ा सा आप पानी मिला लीजिए और फिर उसको यूज़ करिए, तो दोनों ही लगभग एक जैसी ही होती हैं। तो ये जो पेपर नैपकिन होते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना, इनके पीछे से एक पतली पट्टी इस तरीके से खींच के निकाल दीजिए और इसको बस अब मैं पेस्ट करूंगी। तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप फेविकॉल में पानी मिलाकर या मॉड पॉज को इस तरीके से लगा लीजिए और उसके ऊपर संभाल के इस तरह से जो भी आपने पेपर नैपकिन या कोई डिज़ाइन कोई पेपर से कट किया है उसे रख दीजिए। और इसके बाद फिर ऊपर से हमें यही मॉड पॉज या ग्लू लगानी होती है, और ये इतनी पावरफुल होती है कि इस पर आप कितना भी पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बस इसको बहुत हल्के हाथों से करना रहता है ताकि कोई भी कहीं बुलबुला ना आए, कोई हल्का सा मतलब कोई ऐसा निशान नहीं आए, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमने पेंटिंग कर रखी हो। तो ये मैंने अलग अलग कट कर लिए थे जैसे मेरे पास थे, और उन सबको मैंने इस तरह से लगा दिया। लास्ट में मेरे पास मॉड पॉज ख़त्म हो गई थी तो मैंने भी फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिलाकर यूज़ किया और फिर इन सबको चिपकाया था। I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. और ये भी देखिए एक बहुत ही सुंदर पेपर नैपकिन है, और इससे ना मैं एक डिज़ाइन कट करूँगी और फिर मैं इसको जो बड़े वाले मतलब जो बॉक्सेस हैं ना येलो वाले और ब्लू वाले उन पे पेस्ट करूँगी। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन को कट करके जब हम लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने पेंट किया हुआ है। तो ये डिज़ाइन कट हुआ और सेम मेथड से ये मैंने 2 कट कर लिए हैं और सेम मेथड से मैं इनको बॉक्सेस पे लगा दूंगी। और इस तरह से देखिए, और ये कितना सुंदर लग रहा है। There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. ये जो बॉक्सेस मैं बना रही हूँ ये मैं जो छत का मेकओवर करूँगी आउटडोर के लिए उसके लिए बना रही हूँ, यानी कि ये होंगे प्लांटर्स। तो इस तरह से कोई भी वुडन बॉक्स अगर आपके पास पड़ा हो या कोई मेटल का पॉट हो, बर्तन हो, यहाँ तक कि जो खाली डब्बे होते हैं आपके पास अगर वो हो मेटल के, किचन में जो हमें मिलते हैं ना, उनको भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कुछ अच्छा प्लांटर उनसे बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं जिनसे कि आप बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा कलरफुल डेकोर करना है, इसलिए मैंने ये ब्राइट कलर चूज किए हैं। और अब देखिए ये मैंने ली शिल्पकार क्ले जो कि फेविक्रिल की आती है, और इसमें से ना 2 निकलती हैं इस तरीके से। इन दोनों को मिक्स करके हमें जो है बनाने पड़ते हैं डिज़ाइंस। बहुत ही कॉमन है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। इससे डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही अलग सी एक डिटेलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ जाती है। इस तरह से हाथ से पतली शेप देकर हमें इसको चिपकाना है। और मैं चिपकाने के लिए आप चाहे फेविकॉल का यूज़ कर लीजिए, फेवी बॉन्ड का, क्विक फिक्स का यूज़ कर लीजिए। मेरे पास फेवी बॉन्ड थी तो उस तरह से जो मैंने ये चिपकाया था पेपर नैपकिन, इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। ये डिज़ाइन बिल्कुल अपने ऊपर होता है जैसा भी हम बनाना चाहें। और इसे धीरे धीरे मैं कर रही थी और ये शाम हो गई थी। तो बच्चे कहते हैं कि कुछ बनाओ, कुछ खाना है। तो जब कभी भी मैं इस तरीके के काम करती हूँ तो उनकी एक टाइम लिमिट सेट कर देती हूँ कि इसके बाद मुझे थोड़ा सा ध्यान जो है अपनी किचन पे, खाने पे और घर पे देना है, क्योंकि हर समय ये काम नहीं किए जा सकते। जितने भी मैं ये DIYs वगैरह बनाती हूँ ये सब मेरे फ्री टाइम के काम होते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए इस जो शेप थी उसके ऊपर ये सब पेस्ट कर दिए और अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमने पेंट किया हुआ है। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं। क्या बना रही हो मम्मी?
मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का मसाला कढ़ाई में, और हम सब बैठ के खाएंगे इसे छत पर, और बहुत ही टेस्टी बनाऊंगी। मतलब जो फटाफट वाली रेसिपी होती है वो है, नहीं तो पनीर टिक्का तो वो सीख वगैरह में स्क्यूअर्स में लगा के बनाते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। और मेरा DIY अभी आधा ही छूटा हुआ है, अभी एक वाला बॉक्स किया है, अभी छूटा हुआ है। पहले बना लूँ पनीर टिक्का मसाला। तुझे पसंद है शानू? हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ चलो, और हमारा बन गया है और हम जा रहे हैं अब छत पर। Your sorrows let go like there's no tomorrow. Let's have a drink just और इस तरह से हम सब लोगों ने एंजॉय किया, छत पर बैठ के बहुत बढ़िया वाला पनीर टिक्का खाया। और उसके बाद जो मेरा DIY था मुझे वो करना था, और अभी तो वो अधूरा छूटा हुआ था। बढ़िया लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा। घर के अंदर तो गर्मी है और यहाँ पे तो इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मन नहीं कर रहा। खा पी लिया, बस पेट भर गया, है ना करण? If you're ready for a good time, count on me. There's a party. इस तरह से दोनों ही बॉक्सेस में मैंने ये शिल्पकार क्ले से डिज़ाइन बना लिया था, और अब थोड़े से मैंने इसमें मिरर्स लगा दिए ताकि ये और अच्छे लगने लगें। और ये सारा काम करने के बाद अब मुझे थोड़ा सा अपने किचन को सेट करना था, और वो मैं चली गई किचन में। हमारे जो डेली के छोटे छोटे से इफ़र्ट्स होते हैं उसी से घर सुंदर बनता है। अगर ये सोचें कि एक ही दिन में हम सारा सामान खरीद के लाएं और घर सजा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब तो मैं कुछ चीज़ें मार्केट से ले आती हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब पूरा ही घर मेरे हाथ की बनाई हुई चीज़ों से, यहाँ तक कि बेडशीट, कर्टेंस, कुशन्स और जितने ये DIYs होते थे इन्हीं से सजा हुआ रहता था। और यकीन मानिए वो आज से भी ज़्यादा सुंदर लगता था। तो अगर बजट ना हो तो अपने हाथ से बना के चीज़ों को सजाएं, और वो इन मार्केट से लाई हुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जब पास से गुजरो तो लगता है यहाँ ये हमारे हाथ की बनाई हुई चीज़ है। Pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1 million wearing. शानू की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और उसे जाना है, तो उसके लिए मैं कुछ मठरी लड्डू वगैरह अब बना रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो ये मैंने आटे और सूजी की मदद से कुछ मठरी बनाई हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और मार्केट से बनी हुई चीज़ों को खरीद के खाते रहते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा उनसे अवॉइड करने को बोलती हूँ। और वैसे भी घर में काफ़ी ढेर सारी नमकीन हुए या कुकीज़ हुई, ये सब मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा रहता है, एक तो ये रहता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो बन गई ये थोड़ी सी मठरी। Count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. किचन का काम खत्म करने के बाद अब मुझे अपने जो DIY था उसमें लगना था, और मैं उसके लिए एक पेन ढूंढ रही थी। एक छोटा सा कलर मैंने खुद बनाया था पीच कलर का, तो वही मैं ढूंढने लगी। यहाँ पे मैं रखती हूँ थोड़ा बहुत अपना DIY का सामान। और इस कॉफ़ी टेबल के बारे में आप पूछ रहे थे, ये मैंने लोकल मार्केट से ही कुछ दिनों पहले परचेज करी थी और आपके साथ शेयर करी थी। अब देखिए मिरर्स लगने के बाद ये कुछ इस तरह से लगने लगा। मतलब काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा, थोड़े से इफ़र्ट से बहुत ही यूनिक चीज़ मेरी रेडी हो गई। और अब मैं इस पे कलर कर दूंगी। तो जो ये पीच कलर वाला कलर है, ये मैंने बिल्कुल जो ये क्ले से डिज़ाइन बनाया था इसके ऊपर कर दिया। कोई भी चॉइस का कलर ले सकते थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसी तरीके का कलरफुल बनाना था। और इस तरह से ये प्लांटर्स और भी ज़्यादा इस कलर को लगने के बाद कलरफुल हो गए। I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see? कुछ चीज़ों का रिजल्ट आता है जब हम पेशेंस से काम करते हैं। धीरे धीरे करके कोई भी DIY अगर आप बनाएंगे ना तो वो निश्चित अच्छा बनेगा। अगर हम जल्दी में सोचेंगे कि फटाफट ये बना लें तो वो नहीं हो पाता है। चीज़ अगर बिगड़ती है तो दोबारा बनाइए, बहुत अच्छे से तरीके से नाप कर मेज़र करके आप चीज़ों को बनाइए, तो 100% वो अच्छी बनेंगी। You smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but और अब मैं इनके ऊपर फाइनल वार्निश का कोट कर दूंगी। जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे बहुत ही सुंदर ये लगने लगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और हाँ, ये भी ज़रूर बताना कि ये आपको कैसे लगे। और इसको मैं रखूंगी सेंटर टेबल पे, और इसके अंदर रखूंगी कुछ प्लांट्स जो कि आप देखेंगे मेरे किसी भी मेकओवर वीडियो में। तो ये सारी जो पुरानी चीज़ें थी ये मैंने कर ली बिल्कुल नई। good time, count on me. There's a party in the backyard. तो
दोस्तों ये हो गया मेरा आज का वीडियो। जो भी मैंने किया वो आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा ज़रूर बताना। एक मेहनत की चीज़ है तो लाइक तो बनता ही है। और फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अभी तो फिलहाल मैंने इनको इस तरीके से रख दिया, जहाँ भी रखे हुए हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं।